जो आपका था स्वैपिंग का, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट। अभी तक हमने सिर्फ लिस्ट को क्रिएट किया है। मेन जो आपका प्रोग्राम है वो तो अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। इनको रिमूव कर देते हैं। Now, how to change the elements? फैक्टोरियल है। कहाँ फैक्टोरियल कहाँ है? नहीं, फैक्टोरियल नहीं है। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। नॉट ओके इक्वल, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंप्लीट लाइन? इसकी मीनिंग बताइए, कोई बता पाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? एन परसेंटेज। जब हम n को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। हाँ, ओके, वेरी गुड। मीन्स ओड वैल्यूज, ओड नंबर ना। यस मैम। Odd, and what is this n? N is the total number of elements present in your list, means length of list. You can say length of list is odd. In that case you have to decrease one value from n. ठीक है, टोटल लेंथ में से आपको एक कम करना है। क्यों करना है वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये जो 2 लाइन्स हैं उसका मीनिंग समझ लीजिए कि अगर आपकी लेंथ ऑफ लिस्ट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एंटर किए थे 5 एलिमेंट्स, सो इन दैट केस लेंथ इज ओड। सो इन दैट केस you have to subtract 1 from n. Now again we will मैम फिर कौन क्या चीज़? मैम फिर कौन सी वाली वैल्यू रिमूव होगी, लास्ट वाली? नहीं नहीं, वैल्यू कोई रिमूव नहीं होगी। अभी देखिए इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। वैल्यू आपको कोई रिमूव नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए ये हमने लूप को हमें कहाँ तक मूव करना है उसके लिए यूज़ किया है। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? स्टार्ट फ्रॉम 0, मूव अप टू द लास्ट एलिमेंट ना, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है, एलिमेंट के इंडेक्सेस, नॉट एलिमेंट्स, इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट्स। एंड स्टेप वैल्यू इज 2, मीन्स एक एक को स्किप करके लेना है आपको। 0 इंडेक्स वैल्यू पर जो भी एलिमेंट होगा वो, आफ्टर दैट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 2, 0 + 2 2, आई की वैल्यू 2 होगी ना। तो सेकेंड इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी मीन्स थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स लेना है आपको, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फिफ्थ एंड सेवन्थ एंड सो ऑन अप टू द लास्ट, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे। सो डायरेक्टली व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ आई? इनिशियली इट विल बी 0, then 0 + 2 2, then 6 8 10। 4 6 एंड अप टू द लास्ट। तो आपका n है ना, तो n-1 तक, ठीक है। n इज द स्टॉप वैल्यू। अब n की वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है आपकी, जो भी आप रन करेंगे, रन टाइम पर जो भी वैल्यू होगी वो। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? इंटरचेंज एलिमेंट्स ना, मीन्स एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट इंडेक्स वैल्यू 0, इंडेक्स वैल्यू 0 पर जो भी एलिमेंट होगा इट विल बी रिप्लेस्ड विद इंडेक्स वैल्यू 1 पर जो भी एलिमेंट होगा। नाउ temp is a temporary variable which will hold the value present at index value I. Now at index value I we will store the value which is present at
index value I plus 1, and finally at index value I plus 1 we will store temp. Now what is the meaning of these lines? See, सबसे पहले टेम्परेरी वेरिएबल में हमने जो भी इंडेक्स वैल्यू 0 पर वैल्यू प्रेजेंट होगी उसको स्टोर किया, क्योंकि इनिशियली आई की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद जो इंडेक्स वैल्यू 0 पर वैल्यू पहले प्रेजेंट थी वो तो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है, तो वहाँ पर कौन सी वैल्यू जाएगी? जो आई प्लस 1 पर है, और जो आई प्लस 1 इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यू होगी उसकी जगह टेम्प में जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी वो चली जाएगी। प्रिंट लिस्ट आफ्टर स्वैपिंग। For example, take a list having elements 10, 20, 30, 40 and 50। सपोज करिए कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, टोटल 5 एलिमेंट्स आर देयर। इंडेक्स वैल्यूज आर 0, 1, 2, 3 and 4। At index value 0, 10 element is present. At index value 1, 20 this element is present. Index value 2 पर 30 element present है and so on. So initially when the value of I will be 0, जब आपको फर्स्ट टाइम लूप स्टार्ट होगा, जिस टाइम पे वैल्यू I की 0 होगी, तो टेम्प की जो वैल्यू होगी इट विल बी द वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट इंडेक्स वैल्यू 0 एंड इट इज 10। टेम्प मीन्स L0, L0 मीन्स 10। 10 आपका कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? टेम्परेरी वेरिएबल में। सेकेंड इंस्ट्रक्शन आपकी कौन सी एग्जीक्यूट होगी? Li मीन्स L0, Li प्लस 1 मीन्स L1 पर आप क्या कौन सी वैल्यू है? 20, और फिर उसके बाद आपकी वैल्यू L1 पर चाहिए। L1 पर हमें ओल्ड वाली वैल्यू चाहिए विच इज़ 10। तो 10 जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर है? टेम्परेरी वेरिएबल में, तो वो टेम्प हमने यहाँ ले लिया। होगा क्या? फर्स्ट पोजीशन पर 20 आएगा और सेकंड पोजीशन पर 10 आ जाएगा। ये क्लियर है? ये कोड्स कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना कोड, इस वजह से हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना ही पड़ेगा जिसमें ओल्ड वैल्यू हम स्टोर कर सकें। ठीक है, तो टेम्परेरी वेरिएबल हमने लिया है जिसमें हमने जो भी हमारी पहली वाली वैल्यू थी, इंडेक्स वैल्यू 0 पर प्रेजेंट थी, फर्स्ट वैल्यू जो प्रेजेंट थी वो स्टोर की। उसके बाद हमने उस पोजीशन पर ही वैल्यू चेंज कर दी, तो नई वैल्यू अपडेटेड वैल्यू आपकी 20 आ गई। फिर हमने क्या किया? Li पर तो हमें पुरानी वाली वैल्यू ही चाहिए, L0 वाली, तो वो 10 यहाँ हमने टेम्परेरी वेरिएबल से ली है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो एलिमेंट्स इंटरचेंज किए वो फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया है। सिमिलरली यू विल इंटरचेंज द एलिमेंट्स थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ हो गए, फिफ्थ आपका वो सेम उसी पोजीशन पर रहेगा। मीन्स कि अगर आपकी वैल्यू आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम जो होगी वो 2 होगी, सेकेंड टाइप आप रन करोगे लूप को, तो टेम्प की वैल्यू क्या होगी इस केस में? जो भी वैल्यू प्रेजेंट है इंडेक्स वैल्यू 2 पर, एंड इंडेक्स वैल्यू 2 पर आपकी वैल्यू प्रेजेंट है 30। नेक्स्ट सेम आप प्रोसेस अप्लाई करोगे L2 पर। यहाँ कौन सी वैल्यू चाहिएगी? इस केस में I प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 होगा, और L3 पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है? L3 पर वैल्यू बताइए। इंडेक्स वैल्यू 3 पर आपकी वैल्यू 40 प्रेजेंट है ना, तो यहाँ 40 आएगा। ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ आपकी वैल्यू कौन सी आएगी? 3 पर आएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो फाइनली आपको जो मिल रहा है, जो आपने थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को इंटरचेंज किया है,
30 एंड 40 को यहाँ इंटरचेंज किया है, तो यहाँ आपकी लिस्ट में जो चेंजेस होंगे वो होंगे 40 आ जाएगा 30 की जगह पर और 30 40 की जगह पे इंटरचेंज हो गए ये एलिमेंट्स। फर्स्ट टाइम जब आपने लूप एग्जीक्यूट किया यस मैम। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए। सेकेंड टाइम जब आपने लूप एग्जीक्यूट किया है तो थर्ड और फोर्थ ये एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए, फिफ्थ एलिमेंट विल रिमेन एट द सेम प्लेस। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जब आपकी आई की वैल्यू 4 होगी इन दैट केस योर लूप विल स्टॉप। यहाँ पर आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यस ये मैम। आपका इस मीन्स ये इस तरीके से आप इंटरचेंज कर पाओगे अपने एलिमेंट्स को। अगर यहाँ इवन नंबर्स हो, सपोज यहाँ 60 भी है, तो आपका लूप फिर एक बार और एग्जीक्यूट होगा, यहाँ स्टॉप नहीं होगा फिर आपका लूप, क्योंकि आई की वैल्यू अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, -1 आपको करना नहीं है, तो n की वैल्यू 5 होगी बिकॉज नाउ यू हैव 6 एलिमेंट्स। आपके एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 एलिमेंट्स, टोटल 6 एलिमेंट्स, वैल्यू ऑफ n इज 6। इफ़ कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी उस केस में क्योंकि आपके इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो वैल्यूज़ ऑफ i विल बी 0 to 4, 0 to 4 होगी। 6 पर आपकी वैल्यू सॉरी लूप स्टॉप होगा, तो फिर से यही सब फिर से एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन temp, it will hold the value of li means L4, तो L4 पर जो वैल्यू प्रेजेंट है 50। नेक्स्ट टाइम li है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगी li+1। थर्ड इंस्ट्रक्शन में आप i+1 पर जाओगे। ठीक है, L5 पर आपका 60 है, इसको भी चेंज करिए 60। देन लास्ट इंस्ट्रक्शन li+1 5 आएगी। टेम्प वैल्यू स्टोर होगी, थर्ड इंस्ट्रक्शन को देखिए, टेम्प वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पर तो 50। ठीक है, मीन्स लास्ट के दो एलिमेंट्स को आपने इंटरचेंज किया है 60 50। ठीक है, और जब आपकी आई की वैल्यू व्हेन द वैल्यू ऑफ आई विल बी 6 योर लूप विल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपको इंटरचेंज करने का कोड बताया है। मेन जो आपका कोड है वो यहाँ से यहाँ तक है, हाउ टू स्वैप द एलिमेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिर्फ इसके थ्रू आप एलिमेंट्स को स्वैप कर पाओगे, इंटरचेंज कर पाओगे। ठीक है, उससे पहले तो हमने लिस्ट को क्रिएट किया था।